नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और यूपी पैट की एग्ज़ाम डेट है 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, यानी शनिवार और रविवार को एग्ज़ाम होने वाला है। और आज हमारी जो डेट है वह है 4 सितंबर है। आज ही रात में वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि डेट पता चली है तो लगातार क्लास ले रहे हैं। तो कल को आप ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लगभग ऐसा मान के चलिए कि नाइट में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो कल को आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अभी हम हिसाब लगा सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं सितंबर की तो इसमें 26 दिन इसके रह जाते हैं और 28 दिन यहाँ से। तो आप मान के चलिए कि आपके 54 दिन आपके पास जो रहे हैं एग्ज़ाम के रहे हैं। और इसमें आपको किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, हम सिलेबस के 37 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। 38 वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अब डेली 2 से 3 वीडियो जो है आपको अपलोड कराएं, 2 से 3 क्लास अपलोड कराएं, जो कि समय से पहले जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज का जो सिलेबस है हमारा, वो आज का टॉपिक जो है सिलेबस है वो क्या है, स्वदेशी तथा सवर्ण आंदोलन। क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 2 क्लासों में हमारे हुए थे। ये हमारा एक ही क्लास में हो जाएगा, स्वदेशी तथा सवर्ण आंदोलन। क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको पूरी तरीके से विस्तृत रूप से आपको बताएं। इसमें केवल इतना आपको जानना है कि क्या फैक्ट हैं, क्या कारण थे और किस वजह से हुआ था, जिससे कि आपका पैट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन की। हम बात करने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन की, जो कब से शुरू हुआ था, 7 अगस्त और 1905 को। 7 अगस्त 1905 को हुआ था। आप कोशिश ये करोगे कि आप लोग इसको हैंड टू हैंड नोट करते रहना। तो देखिए, इसमें जो काल था, यानी कि लॉर्ड कर्जन का जो काल था, यानी कि इस टाइम गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और ये 1899 से लेकर 1905 तक रहे थे। इस वजह से इनका एक काल था, ठीक है। अब क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, यानी कि जो घोषणा जो की गई थी, इसका कारण जो था, अगर मैं बताऊं, चलो कारण मैं बताता हूं कि किसका कारण क्या था। तो देखिए, कारण ये था कि 20 जुलाई और 1905 को 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। यानी क्या गई, बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की क्या कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। और 7 अगस्त को क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। इसी में 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी किसके, विभाजन के विरोध में टाउन हॉल कलकत्ता, कहाँ पर, टाउन हॉल कलकत्ता में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। किसकी, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, ठीक है भैया। और बंगाल विभाजन जो था 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था, प्रभावी। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, ठीक है। और कैसा बट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया था। और पूर्वी बंगाल में जो थे वो मुस्लिम बहुल, जबकि पश्चिम बंगाल में जो था वो क्या था, हिंदू बहुल था। जिसके चलते जो है क्या किया गया, यहाँ पर कि बंगाल विभाजन की जो है यहाँ पर घोषणा की गई। तो इतनी बात जो है थोड़ी सी याद करना है आपको, इसको रिपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। कोई घबराने वाली बात यहाँ से नहीं है, आपको समझ गए। तो इसको पहले कवर करिए आप बहुत अच्छे तरीके से। तो हम एक बार इसको बता देते हैं क्या था कंडीशन, क्या थी ये घटनाएँ, थी, देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर पहली घटना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कारण की बात कर लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था।
तो कारण जो था वो ये था कि इस समय गवर्नर थे कौन, लॉर्ड कर्जन थे। इनका शासन 1899 से लेकर 1905 तक चला था। ठीक है बेटा। तो और कारण क्या था कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था। देखिए बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की नीति थी अंग्रेजों की। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति थी अंग्रेजों की। तो वो ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक ना रहें, परंतु उनसे पूछा गया था बाद में कि ये बंगाल विभाजन करने का कारण क्या था, तो उन्होंने बताया सांप्रदायिक कारण था, यानी क्या था, प्रशासनिक कारण था, जिससे कि हम बहुत बड़ा क्षेत्र हो रहा था, बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी हो रही थी, जिसका प्रशासन जो है ठीक ढंग से नहीं चल रहा था, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए जो है हमें इसके 2 भाग करने पड़ रहे थे। बट वो झूठा बकवास, बिल्कुल बेकार बात थी, कोई अच्छी बात नहीं थी। वो कारण यही था फूट डालो और राज करो। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, अब 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में टाउन हॉल कलकत्ता में जो है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की जो है वो घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन, और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र और हिंदू बहुल क्षेत्र करके बांट दिया गया था। ठीक है भैया, तो इतनी बात अगर आपको आ गई हो समझ में, अगर इतनी बात आपको आ गई हो समझ में, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। क्या हो गई थी भैया, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना आगे समझते हैं हम क्या था। कारण बंगाल विभाजन था, उसी में स्वदेशी आंदोलन को हुआ। तो अब देखिए क्या हुआ, इसमें 2 कंडीशन आती हैं। एक तो आती है प्रचार की, कि इसका स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किसने किया, और दूसरी बात आती है कि यहाँ पर कहने का मतलब ये था बहिष्कार किसका हुआ, बहिष्कार किसका हुआ। तो आप इन 2 चीज़ों में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसको ही सबसे पहले हम आगे बांट लेते हैं, इसको ही कई खंडों में बांट लेते हैं। सबसे पहले अगर प्रचार की बात करें तो बम्बई, कहाँ पर, बम्बई और पुणे, बम्बई और पुणे। और यहाँ पर जो की थी वो किसने की थी, बम्बई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था भैया यहाँ पर मतलब प्रचार। फिर अगर बात करें पंजाब यूपी, पंजाब और यूपी में अगर करा था तो किसने किया था, पंजाब यूपी में किया था लाला लाजपत राय ने। किसने, लाला लाजपत राय ने। याद रखना इनको, ये क्वेश्चन आती है कहाँ किसने प्रचार किया था। ठीक है भैया, ठीक है। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में किसने प्रचार किया था, तो सैयद हैदर अली ने। किसने किया था, सैयद हैदर अली, हैदर अली ने किया था, सैयद हैदर अली ने, सैयद हैदर अली ने किया था। अगर हम बात करें आगे मद्रास में, अगर हम बात करें मद्रास में जो प्रचार किया था वो किसने किया था, तो खिदमत शायद क्या थे, चिदम्बरम पिल्ले। हाँ, कौन थे, चिदम्बरम पिल्ले थे, चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले जो थे इन्होंने किया था मद्रास में। ठीक है भैया। और अगर हम बात करें सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। क्या थे इनके साथ साथ, सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये तो थे प्रचारक, यानी कि पुणे में जो प्रचार किया था और मुंबई में प्रचार जो किया था किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पंजाब और यूपी में जो किया था वो किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। प्रचारक के तो हमें पूछ लिए जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे दिल्ली में प्रचार जो किया था किसने किया था, सैयद हैदर अली ने जो है दिल्ली में प्रचार इसका किया था। घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मद्रास में जो किया था वो किसने किया था, चिदम्बरम पिल्ले ने किया था और सुब्रमण्यम अय्यर थे। यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि दिल्ली में जो है वो किसने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया था, पंजाब में किसने किया था। तो अगर ये आपको याद है, अगर आपको कंडीशन पूरी तरीके से याद है, तो आपको फिर घबराने वाली बात यहाँ से नहीं है। अब बहिष्कार किस किस चीज़ों का हुआ था, तो मैं आपको बता दूँ। बहिष्कार विदेशी वस्त्रों का, विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्कूलों का बहिष्कार हुआ था कि कोई स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। अगर बात करें तो अदालतों का बहिष्कार हुआ था। ठीक है, अदालतों का बहिष्कार हुआ था। फिर अगर हम बात करें उपाधियों का, जितनी भी सरकारी उपाधि दी गई थी उनको, ब्रिटिश उपाधि दी गई, उनको समाप्त किया गया था। और अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ जो थी सरकारी नौकरियों की, किसकी, सरकारी नौकरियों का जो है ये बहिष्कार किया गया था। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्रचार कहाँ कहाँ हुआ और बहिष्कार किस किस चीज़ का हुआ। तो मुंबई पुणे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने प्रचार किया था, पंजाब
और यूपी में लाला लाजपत राय ने किया था, दिल्ली में जो है सैयद हैदर अली ने किया था, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था बेटा। और यहाँ विरोध जो हुआ था, बहिष्कार जो हो रहा था, वो किसका हो रहा था? विदेशी कपड़ों का, स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का, सरकारी अदालत सरकारी होती हैं उपाधियों का और सरकारी नौकरियों का, इनका विरोध जमकर हो रहा था। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है और इससे ज़्यादा याद रखनी नहीं है। ठीक है भाई, चलिए इससे आगे बात करते हैं क्या थी। इसी समय जो है क्या थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय जो था क्या करा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक लिखा था अमार सोमार बांग्ला, अमार सोमार बांग्ला। ये क्यों लिखा था? लोग सड़कों पर जुलूस में इसे गाते थे, जुलूस में क्या करते थे? गाते थे इसको। ठीक है, और 1971 में ये क्या बन गया था? ये बांग्लादेश का क्या बन गया था? राष्ट्रीय गान बन गया था, राष्ट्रीय गान बन गया था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी हुआ था यहाँ से। फिर यहाँ पर सहयोग जो किया था, सहयोग जो किया था वो किसने किया था? तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें सहयोग जो किया था वो वैज्ञानिकों ने किया था, वैज्ञानिकों ने सहयोग किया था, जिसमें कुछ नाम आते हैं जगदीश चंद्र बोस का, जगदीश चंद्र बोस का नाम आता है सामने। ठीक है, या फिर एक आपके आते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। कौन आते हैं? प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, इनका नाम भी आता है सामने। ठीक है, और जो किया था अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसने और सपोर्ट किया था? तो महिलाओं ने पहली बार किसी आंदोलन में महिला घर से बाहर निकली थी, और युवाओं ने जो है बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया था। ठीक है भैया, बढ़ चढ़ कर जो है सपोर्ट किया था यहाँ से। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सहयोग किसने ने किया था, तो यहाँ लिख सकते हैं किसानों व मुस्लिमों ने सहयोग नहीं किया था, सहयोग नहीं किया था। तो ये काम इन्होंने नहीं किया था कि इन्होंने, किसानों ने, मुस्लिमों ने जो है सहयोग नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर एक समिति भी याद रख लेना, अनुशीलन समिति। ये क्वेश्चन आता, अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? तो प्रथम क्रांतिकारी समिति थी। ये क्या थी? प्रथम क्रांतिकारी समिति थी। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, तो अनुशीलन समिति आ सकती है। ठीक है, तो ये किसने, अनुशीलन समिति में कौन था? ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल थे तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक तो बरेंद्र कुमार घोष थे। कौन थे? बरेंद्र कुमार घोष। एक तो बरेंद्र कुमार घोष थे, इन्हीं का नाम ज़्यादा आता है, बरेंद्र कुमार घोष का नाम आता है। ठीक है, और एक भूपेंद्र कुमार थे। कौन थे? भूपेंद्र कुमार। तो ये जो है नाम आपके सामने आते हैं। ठीक है भाई, बरेंद्र कुमार घोष आता है और भूपेंद्र कुमार आता है। ये नामानुशीलन समिति की प्रथम क्रांतिकारी समिति जो बनाया गया था, इसको बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा और याद रखना। चलो एक बार रिकॉल करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोमार बांग्ला की रचना की थी, जो सड़कों पर जो जुलूस को निकालते समय गाते थे। 1971 में बांग्लादेश का जो बना गया था ये राष्ट्रीय गान बन गया था। और सहयोग जो किया था वो किसने किया था? इसमें वैज्ञानिकों ने सहयोग किया था, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र बोस राय। ठीक है, और यहाँ महिलाओं ने और युवाओं ने किया था, और किसानों मुसलमानों ने इसका सहयोग नहीं किया था। तो दोस्तों ये जो है क्लास आपकी, ऐसा मान के चलिए ये क्लास आपकी ऐसा नहीं है कि पूरी इतिहास की कंबाइंड क्लास ली जा रही है आपकी, या किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा मान के चलिए केवल पैट के लिए कवर किया जा रहा है, केवल शॉर्ट डाटा किया जा रहा है, ज़्यादा डीप में लेकर नहीं जाया जा रहा। अगर डीप में लेकर जाओगे ना तो ये स्वदेशी आंदोलन 2.5 घंटे का होगा। स्वदेशी आंदोलन कितने घंटे का होगा? 2.5 घंटे का। चलो यहाँ पर एक पत्र लिखो, युगांतर पत्र। ठीक है, यहाँ से लिख लो, इसकी भी चर्चा यहाँ पे आती है युगांतर पत्र की। तो इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी, इससे कोई दिक्कत अब होगी नहीं अब। तो ये तो था हमारा स्वदेशी आंदोलन वाला।
ठीक है भाई। तो हम इसमें एक चीज़ को कवर कर चुके हैं, स्वदेशी। अब बात करने वाले हैं सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में क्या है कंडीशन, उसको चेक करने वाले हैं हम, उसको ही देखने वाले हैं क्या है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है भैया। इसमें पूछा गया है सवर्णीय आंदोलन, गांधी जी का क्या महत्व है और नेताओं का महत्व क्या है। तो हम जो हाईलाइट करेंगे वो किसको करेंगे, गांधी जी और अन्य को करेंगे। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1930 में की गई थी, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो कारण से पहले मैं आपको बताता हूँ गवर्नर कौन थे। गवर्नर इस टाइम पर इरविन थे। कौन थे, इरविन थे। और पीएम कौन थे इस टाइम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये यहाँ के प्रधानमंत्री। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो क्या थे, रैमजे मैकडोनाल्ड जी। और लॉर्ड इरविन यहाँ पर क्या थे, गवर्नर थे। इतनी बात यहाँ से याद रखोगे, बताइए याद रखोगे नहीं रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि कारण कुछ तो होगा। इसको कारण क्या था इसका, आपका कैसा मान के चलिए 31 जनवरी, जून नहीं 31 जनवरी। और आई थिंक 1930 में गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की थी। किसकी, 11 सूत्रीय मांग की थी, ठीक है भैया। 11 सूत्रीय मांग की थी। अब वो क्या थी 11 सूत्रीय, जैसे इसमें आपको एक दो लिख सकते हैं। सेना खर्च, सेना व्यय में कटौती, कि आप सेना पर इतना ज़्यादा खर्च ना करें जिससे कि देश का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है। दूसरा जो था वो क्या था, डाक आरक्षण बिल, डाक आरक्षण बिल इसको। तीसरा क्या था, तीसरा था पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी, जिससे कि युवा जो थे शराब की तरफ बढ़ रहे थे। अब भारत का युवा पीढ़ी जो है कमज़ोर हो रही थी। या फिर ऐसा मान लो, जो लोग यानी ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे लोग जो क्रांतिकारी घटनाओं में या जो हिंसक घटनाओं में जो लिप्त नहीं है, ऐसे कैदियों को रिहा किया जाए। तो ऐसी जो थी ना टोटल, आदि इसके आगे और भी थी। तो 11 पे 11 सूत्रें आती नहीं है, तो 11 सूत्रें मांग करती है। अगर इसके बारे में पढ़ें तो गांधी जी ने एक पत्र लिखा था जिसका नाम था यंग इंडिया। इसमें ये दी गई है, गांधी जी के यंग इंडिया में दी गई है। तो ये थे कुछ कारण। समझिए अब क्या था कि गवर्नर कौन थे, इरविन थे। पीएम कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कारण क्या था, 11 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय मांग की थी, ठीक है। उनमें कैसे कैसे थे कि जैसे सेना व्यय में कटौती करनी चाहिए, डाक आरक्षण बिल को करना चाहिए, और पूर्ण शराबबंदी भी होनी चाहिए। हिंसक घटनाओं पर, जो हिंसक घटनाओं में लिप्त नहीं है ऐसे कैदियों को जो है रिहा किया जाए। और ऐसी सारी घटना जो है, या जो 11 सूत्रीय मांग जो है कहाँ पर है, यंग इंडिया में लिखी हुई है, ठीक है भैया। तो ये कुछ बातें थी, कारण था। अंत क्या हुआ कि जब ये बातें पहुँचाई गई, ये पत्र पहुँचाया गया किसके पास, इरविन के पास पहुँचाया गया। और इरविन ने इन बातों को मानने से अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, मानने से अस्वीकार कर दिया। तो इन्होंने 14 फरवरी, एक डेट आती है आपकी 14 फ़रवरी और 1930, 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कार्यकारिणी समिति की बैठक में जो है इन्होंने किसकी, सवर्णीय अवज्ञा की घोषणा कर दी। ये बात भी याद रखना। कब करी, 14 फरवरी 1930 को साबरमती कार्यकारिणी समिति की बैठक में क्या करा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अभी घोषणा क्यों की थी भाई, 11 सूत्रीय मांग भिजवाई, नहीं माने तो क्या करते,
जब 11 सूत्री बात भेजी थी नहीं मानने वो, तो ये तो करना ही चाहता था। तो फिर यहाँ पे इन्होंने एक लेख लिखा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिले। ठीक है, इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। तो ये वाला क्वेश्चन बोला था इन्होंने, ये वाली बात बोली थी कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले। ठीक है, और इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। ठीक है, और इतना कहने के बाद में भैया 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा शुरू कर देते हैं। और भैया 240 मील या 241 मील, जो भी आपको मन करे लिख लेना, 240 मील या 241 मील के बाद गुजरात में दांडी जगह पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं दांडी जगह जो है ये पहुंचते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? दांडी में जो है ये पहुंचते हैं, और कब पहुंचते हैं यहाँ पर, शायद आई थिंक 5 अप्रैल को। कब पहुंचते हैं ये? 5 अप्रैल को पहुंचते हैं। 5 अप्रैल को जो है पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल को मुट्ठी भर का नमक उठाकर, 6 अप्रैल को जो है मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ देते हैं। अब देखिए सुन लो अब क्या था। 12 अप्रैल को पहली घटना याद रखना, इससे पहली घटना थी 30 जनवरी 1930 को इन्होंने 11 सूत्री मांग की थी। 31 जनवरी को बात नहीं मानी, तो फिर क्या करा इन्होंने, 14 फरवरी 1930 को साबरमती कार्यकारिणी समिति ने इन्होंने सबन्य के अंदर घोषणा कर दी थी। और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बात कही थी, इन्होंने इसे कार्यकारिणी समिति में कही थी कि हम सबसे पहले नमक कानून तोड़ेंगे, क्योंकि नमक की बिक्री और उत्पादन में जो है एक अधिकार जो था ब्रिटेन का था, अंग्रेजों का था। यानी कि उत्पादन भी और बिक्री के पे एक अधिकार जो था किसका था, ब्रिटेन का था। और नमक एक भोजन का बहुउपयोगी हिस्सा था, जिस पर टैक्स या कर लेना टैक्स लेना जो था वो पाप था। तो इस चाह में जो है ना बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ गए थे, और ऐसा मान लीजिए नमक जो है खाने का बहुउपयोगी अंग भी था। तो इस वजह से उन्होंने नमक का सहारा लिया, और सबसे पहले जो घटना हुई वो कौन सी हुई, नमक कानून तोड़ने की हुई। और ये पहुँचे कब थे दांडी में, ये दांडी में कब पहुँचे थे, 5 अप्रैल को पहुँचे, 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। जबकि 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर जो है नमक कानून तोड़ दिया था। यानी ऐसा मान के चलिए नमक कानून तोड़ने के साथ साथ अंग्रेजों की कमर सीधा जो है पीठ पर वार किया था इन्होंने। ठीक है, सीधा पीठ पर वार किया था। इसके बाद आगे कहानी क्या होती है वो आगे समझते हैं क्या था। ठीक है भाई, ये पूरी कहानी आ जाती है, कितने दिन तक चला था ये भी। तो 5 अप्रैल था, आप 12 मार्च से 5 अप्रैल की बात करेंगे तो यहाँ से आपके 19 दिन और 5 24 दिन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो ये आंदोलन कितने दिन तक चला था, 24 दिन चला था। ठीक है भैया, तो अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इसे क्या कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इसे नेपोलियन एल्वा कहा था। इन्हें क्या कहा था, नेपोलियन एल्वा की संज्ञा दी। ठीक है, या फिर मुसोलिनी में एक मार्च हुआ था जिसे हम कहते हैं रोम मार्च। जैसे तो दांडी मार्च कहते हैं, ये संज्ञाएं दी। क्या नाम दिया, ये संज्ञा इन्होंने दी। इनको किसने दी थी, तो एग्जाम में आ गया नेपोलियन एल्वा किसने क्या पुकारा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या पुकारा था। और रोम मार्च भी क्या किसने पुकारा था, सुभाष चंद्र बोस ने। बेटा सारी बातें जो ना आप अच्छे से नोट करो इनको और अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि यही चीज़ें अगर आपके एग्जाम में आ गई तो आपको दिक्कत में डाल देंगी, यहाँ से पक्का। ठीक है, अब बात करते हैं इनका विस्तार जो था, इस आंदोलन का विस्तार जो था कहाँ हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किया था। अगर हम प्रमुख भाग की बात करें तो प्रमुख क्या था, प्रमुख जो था वो कौन सा क्षेत्र था, मुंबई और गुजरात था। यानी क्या था,
बम्बई और गुजरात, ये प्रमुख क्षेत्र था। प्रमुख क्षेत्र बम्बई और गुजरात था, जहाँ पर सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया, ठीक है। और एक थे मणिलाल थे, कौन थे? मणिलाल। और एक थे इमाम साहब, इन्होंने यहाँ पर जो है नेतृत्व किया था। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है भैया। तो किस किस ने किया था नेतृत्व, इसका थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो मणिलाल ने और इमाम साहब ने, सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था, इतना याद रखना। इन्होंने क्या काम करा था? कारखाने पर हमला कर दिया था। इन सब ने जो है, एक बहुत बड़ा कारखाना था, उस पर जो है हमला कर दिया था। असम में कहाँ पहुँचा था ये? असम में सिलहट तक पहुँचा था। कहाँ तक? सिलहट तक पहुँचा था ये। असम में सिलहट तक पहुँचा था। पश्चिमोत्तर में अगर मैं यहाँ बात करूँ, पश्चिमोत्तर में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार ने। चलो नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ फिर इतना जगह नहीं है जितना इनके बारे में बताया जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस हो गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी। प्रमुख जो था मुंबई और गुजरात था, जहाँ पर सरोजिनी नायडू, मणिलाल, इमाम साहब ने इसका प्रचार प्रसार किया था, जबकि सिलहट में पहुँचा था ये। अब बात करते हैं पश्चिमोत्तर में। पश्चिमोत्तर में इसका प्रचार किसने किया था? बेटा सारी बातें जो है ना आपको मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका पेपर जो है जल्दी से बन जाए, निकल जाए। तो हम बात करते हैं पश्चिमोत्तर की। पश्चिमोत्तर की हम बात करें तो किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था ये नेतृत्व, ठीक है। इनके दो संगठन चल रहे थे। एक तो चल रहा था खुदाई खिदमतगार, एक तो ये चल रहा था। दूसरा नेतृत्व चल रहा था आपका लाल कुर्ती। ये दो संगठन चल रहे थे। इन दोनों संगठनों ने जो है ना इसका बहुत ज़्यादा सहयोग किया था, बहुत ज़्यादा सहयोग करा था। और इनकी जो पत्रिका है उसमें लिखा हुआ है, एक पत्रिका थी, इसका नाम था पख्तून। क्या था? पख्तून। तो इसको भी याद करो, पख्तून एक पत्रिका थी, इसमें इन्होंने लिखा है, ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट ने भी, गढ़वाली रेजिमेंट ने भी सपोर्ट किया था। क्या करा था इन्होंने? गढ़वाली रेजिमेंट ने इन्होंने निहत्थे आंदोलनकारियों को गोली चलाने से मना कर दिया था। क्या कर दिया था? गोली चलाने से मना कर दिया था भैया, कि गोली चलाने से मना कर दिया था। तो इन्होंने मन से जो है इसका साथ दिया था आंदोलन का, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर में एक नागा महिला थी। नागा महिला कितने वर्ष की थी? 13 वर्षीय। नागा महिला 13 वर्षीय थी, ठीक है। जिनका नाम जो था वो था आपका रानी गैडिनलथू, ये नाम था। रानी गैडिनलथू नाम था। और इसे रानी की उपाधि नेहरू जी ने दी थी। नेहरू जी ने इस उपाधि किसकी दी थी? रानी की उपाधि किसने दी थी? नेहरू जी ने दी थी उपाधि, ठीक है भैया। अब क्या होता है कि साइमन रिपोर्ट ने इसके बाद में, किसने? साइमन रिपोर्ट ने अपनी बात की, और 3 गोलमेज सम्मेलन हो गए। फिर तीन गोलमेज सम्मेलन की बात करी कि मिलकर बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो तुम्हें पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने, द्वितीय में तीनों में बी आर अम्बेडकर ने करी थी, जबकि द्वितीय में गांधी जी गए थे। और गांधी इरविन समझौता करके गए थे। गांधी इरविन जी के साथ समझौता करके गए थे। वही 11 सूत्रीय मांग मान ली थी उन्होंने फिर, और उसी का समझौता करके वो गए थे। और बाद में इरविन जी ने कहा था कि आप कोई भी भविष्य में ऐसा आंदोलन नहीं करोगे। परंतु जिस हिसाब से गांधी जी गए थे ब्रिटेन में, वो उन्हें नहीं मिल पाया, ठीक है। और इसके हाथ जो है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, खाली हाथ लौट का है। और उसके बाद में वो किस्सा के मेरे वायसराय कौन बन गया था? वायसराय कौन बन गया था? वेलिंगटन बन गया था वायसराय। उससे आके मिले, उसने नकार दिया कि कौन है भाई गांधी, हमें नहीं पता। तो गांधी जी को जो है वेलिंगटन ने नकार दिया था। और उसके बाद जो है गांधी जी ने द्वितीय समन्वय आंदोलन शुरू करा था। कब से? 1932 से 34 तक किया था। परंतु उसमें जो था
उन्होंने उल्लंघन किया था शायद प्रोटोकॉल का, इरविन समझौते का, इसका सहारा लेकर जो है जितने बड़े नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया और वो 1934 में जो है समाप्त हो गया था। तो दोस्तों आपके पैट में केवल इतने से ही डाटा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। तो अभी तक की क्लास में आपको इतना ही करना है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई मैं पूरा कोर्स कराने वाला हूँ, सारी न्यूज़ देता हूँ। मैंने आपको 7 दिन पहले एक न्यूज़ दी थी कि पैट यूपी पैट का जो है आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो आने वाली है, और एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में, नवंबर के पहले वीक में होगा। और देख लीजिए आज ही के दिन जो है वो नोटिस जारी हुआ, और आज ही नोटिस जारी करने पर उन्होंने क्या कर दिया है, समझ गया नहीं, ये डेट दे दी है, और 28 और 29 अक्टूबर जो है इसकी डेट है। तो वही 60 दिन आपको मिले थे, 60 या 59 दिन मान के चलिए, इतने ही हमने एनालिसिस किया था। तो आपको अगर यूपी ट्रिपल एसएससी से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम पूरी जानकारी जो है आपको समय से पहले प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।